तो क्योंकि आज के डेट के अंदर इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको एमबीए ही करना है तभी आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड के अंदर जा सकते हैं। 2 साल का पैसा जाएगा वो अलग। आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता तो 199.9897 पे ही बंद हो जाता है। तो इतना एफर्ट डाल पूरा बैठ के आप कोड कर सकते हो 4 4 5 5 6 6 घंटा, वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। कॉलेज वाले टाइम पे थोड़ी बैक वगैरह भी आई थी। थोड़ा रोड मैप मेरे केस के अंदर स्टार्ट हुआ था कि आई स्टार्टेड विद वन कोर्स। तो वो 2 महीने का कोर्स था। आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस इज द सोल क्वेश्चन जो एक्चुअल में हर एक कोई ढूंढ रहा होगा। आई बिलीव ये सबसे ज्यादा ही क्रूशियल पार्ट होता है। बेसिकली मैं ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डे 30 to 45 मिनट समझ ही नहीं आता था। आई यूज्ड टू बिलीव शायद नहीं कर पाऊंगा, तो हमेशा सोचता था कि मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। गोकुल, वेलकम टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रो कि तुमने कहाँ से बीटेक करी है, बीटेक के बाद तुम्हारी जॉब कहाँ लगी, एंड फाइनली तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है। हाय साहिल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैंने थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक करी इन कंप्यूटर साइंस फील्ड। आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2021 एंड 2021 से ही फिर मैंने विप्रो के साथ काम करना स्टार्ट किया था एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। And then later I switched, after 10 months I switched into software development field. अब फिर मैं ब्लू यॉन्डर के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रहा था एंड वेयर आई वाज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर B2B SaaS डोमेन इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट फील्ड। सो मेरे को एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 3+ years का फुल टाइम एक्सपीरियंस है। 1 साल मैंने कहीं पर इंटर्न करी थी वेयर आई वर्क देयर एज अ फाउंडर्स इंटर्न। So yeah, that's it. That was it about my experience. तो सबसे पहली चीज जो मेरे को बहुत क्यूरियस कर दिया, दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो तुमने देखा होगा कि आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो व्हाई डिड यू फील लाइक स्विचिंग टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट? जैसे आपने बोला कि वहां पर फील्ड में थोड़ा पैसा ज्यादा है एंड ये सब है, तो मैं ये भी सोचता था कि यहाँ थोड़ा पैसा ज्यादा है तो एक बार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला ट्राई करके देख लेते हैं। रहा नहीं जाता। तो जब मैंने वहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करना स्टार्ट किया, कुछ टाइम तो मेरा ऐसा ही नॉर्मल गया जिसके अंदर सिर्फ ट्रेनिंग्स वगैरह थी, प्रोजेक्ट के अंदर डिप्लॉय नहीं किया था। थोड़े टाइम बाद मेरे को प्रोजेक्ट के अंदर डिप्लॉय किया, थोड़ा मेंटेनेंस वाला काम देना स्टार्ट किया, सारा कुछ किया। थोड़ा थोड़ा चीजें समझ आने लगी बट इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो रहा था वहां पर भी। मतलब जैसे हार्डकोर कोडिंग कहते हैं ना कि पूरा बैठ के आप कोड कर सकते हो 4 4 5 5 6 6 घंटा, वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। आई यूज्ड टू बिलीव कि मेरी कॉलिंग कुछ और है, तो तभी से मैं एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी मैंने अपॉर्चुनिटीज। मेरा इवन पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ही कम इंटरेस्ट था, तो मेरे लिए थोड़ा कॉलेज वाले टाइम पे थोड़ी बैक वगैरह भी आई थी। थोड़ा यार ये पार्ट रहने दी भाई, ठीक है ठीक है। तो मतलब कॉलेज के अंदर मैं सोसाइटीज वगैरह वाले में सोसाइटीज में भी काफी ज्यादा था मैं। मतलब इधर उधर काफी मैनेजमेंट कह सकते हो या कह सकते हो कि मेरे को बाकी सब काम के अंदर काफी इंटरेस्ट आता था जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, जिसमें आपको चीजों को समझना पड़ता था यूजर सेंट्रिक, यूजर के पर्सपेक्टिव से आपको या लोगों के पर्सपेक्टिव से आपको समझना पड़ता था। देन यू हैव टू बिल्ड समथिंग। And I've seen कि you also have a Instagram page, right, which has like more than 150k, almost around 150k followers, right? So I think like you have that creativity, and since I know you from college, so as you mentioned कि interest तेरा कम था इंजीनियरिंग साइड में, कोडिंग साइड में, and I think there are a lot of students जिनका इंटरेस्ट वहाँ कम होता है, and product management is a creative field, right? तो आई थिंक लाइक देयर आर लॉट ऑफ फोक्स जो एमबीए करते हैं, राइट, दे फर्स्ट डू एमबीए, दे आल्सो वांट टू गो टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल। सबके रीजंस होते हैं, किसी को कोडिंग पसंद नहीं होती, किसी को लाइक यू गॉट अट्रैक्टेड टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल व्हिच डू दैट। सो डिड यू डिसाइड टू डू एमबीए, and like why didn't you do that and directly chose without doing MBA, or did you decide to do MBA? MBA आपकी एक तरीके से बाद में के लिए लाइबिलिटी बन सकती है अकॉर्डिंग टू द फीस एंड एवरीथिंग। यू डोंट नो कि अगर आप घुस सकते हो, क्योंकि आज के डेट के अंदर इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको MBA ही करना है तभी आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड के अंदर जा सकते हो। कुछ फील्ड्स हैं जिनके अंदर आपको MBA की काफी ज्यादा जरूरत होती है, बट जैसे आप एंट्री लेवल पे कंसल्टेंट नहीं घुसते हो तो आपको MBA जरूरी है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर से कंसल्टेंट जाना है
तो आपको एमबीए करना पड़ेगा। बट आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से अगर आप स्टार्टिंग से कंसल्टेंट होते तो आपको एमबीए की नहीं जरूरत होती, तो आप उसी पाथ के अंदर जा सकते। प्लस मेरे भाई ने भी एमबीए करा है, सो आई बिलीव उसकी बात से, उसके अंडरस्टैंडिंग से ही सेड मी कि एमबीए इज जस्ट फॉर नेटवर्किंग। तो जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा उतना ही आपका है। वो मोस्टली सिर्फ आपको काफी सारे लोगों से मिलवाता है। तो आई डेंट बिलीव कि नेटवर्किंग के लिए मैं इतना बड़ा स्टेप लूँ एक बार के लिए, क्योंकि 2 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगी, 2 साल का पैसा जाएगा, वो अलग। आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, तो 199.9897 पे बंद हो जाता है। तो इतना एफर्ट डालकर उधर जाना, इससे अच्छा आई बिलीव कि एक बार के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ट्राई कर लेते हैं विदाउट ट्राइंग फॉर एमबीए डायरेक्टली। सो जब तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें इस रोल में शिफ्ट करना है, सो यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड अ प्लान, राइट, कि अब मेरे को यहाँ से पढ़ना है, तो एक रोड मैप रहा होगा। आई वांट कि यू शेयर दैट रोड मैप विद आवर ऑडियंस, कि कोई है जिसको सेम चीज करनी है विदाउट डूइंग एमबीए, उसको इस फील्ड में जाना है, तो व्हाट रिसोर्सेज ही शुड फॉलो एंड हाउ शुड ही प्लान हिज नेक्स्ट 6 months में इंडिया। रोड मैप मेरे केस के अंदर स्टार्ट हुआ था कि आई स्टार्टेड विद 1 कोर्स, तो वो 2 महीने का कोर्स था। आई स्टार्टेड फ्रॉम पीएम स्कूल। सो पीएम स्कूल का कोर्स इज वेरी गुड, दो देर आर फ्यू अदर कोर्सेज, नेक्स्ट लीप का भी है एंड एक दो और भी हैं, बट मैंने पीएम स्कूल को लिया था। पीएम स्कूल का कोर्स इज वेरी गुड, वेरी ब्रीफ के अंदर वो 2 महीने के अंदर काफी सारे टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स हैं, मतलब जितने भी देयर आर क्लासेस ऑफ एवरी वीकेंड, वो आपको असाइनमेंट्स भी देते हैं करने के लिए, सब डेस्क वगैरह बनाते हैं, तो वो सब के अंदर मेरे को काफी ज्यादा हेल्प मिली थी। तो कोर्स इज अ गुड थिंग, कोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 महीने के अंदर आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा व्हाट डज अ प्रोडक्ट मैनेजर एक्चुअली डू। फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी। देयर वाज वन बुक कि हाउ टू क्रैक अ पीएम इंटरव्यू, तो दैट इज अ वेरी गुड बुक, आई वुड रिकमेंड एक बार के लिए। Sorry to interrupt. I think it's the same book, right? Cracking the coding interview. उसी का वर्जन। yes, correct. तो that is also a very good book। आप उसको भी एक बार के लिए रीड कर सकते हो, आपको उससे काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा। बेसिकली आपको मेन चीज तो आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट मैनेजर एक्चुअली करता क्या, एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर थोड़े टाइम के बाद ही जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे जैसे इंटरव्यूज होते हैं, जो जो क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, इधर दे आर गेस्टिमेट्स और दे आर द रूट कॉज एनालिसिस क्वेश्चन और अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज। सो देर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उनके लिए भी आप जो मैंने चैनल्स यूज करे थे यूट्यूब के, वन वाज पीएम स्कूल। तो पीएम स्कूल का ही एक चैनल था, उसके अंदर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो लोग सॉल्व करके दिखा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, मतलब उनकी प्लेलिस्ट काफी अच्छी है वो वाली। एंड द सेकंड वन इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के भी वीडियोस काफी अच्छे हैं। एक्सपोनेंट यू कैन यूज फॉर मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज से आपको काफी ज्यादा आइडिया मिलता है कि हाउ टू गिव एन एक्चुअल इंटरव्यू, एंड उस इंटरव्यू को देते हुए यू शुड पॉज इट, एंड आई यूज टू पॉज इट, एंड फिर मैं उसको अपनी जगह पर रखता था, एंड आई यूज टू आस्क माई सेल्फ कि ये वाला क्वेश्चन अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो आई यूज टू डू दैट। तो उस चीज से फिर काफी ज्यादा हेल्प मिली थी। एंड देन फिर मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट करे थे। जो इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछते थे, आई यूज टू नोट दोज क्वेश्चंस डाउन, एंड देन फिर मैं उन क्वेश्चंस को ही समझता था। जो अगर मैंने कुछ गलत बोले, जो मैंने अगर कुछ सही बोले, जहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, देन फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आगे चलता था। तो दिस वाज माय होल रोड मैप। ओके, तो एक चीज आती है, मतलब आई फील कि सिंस यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट, इनिशियली, तो यू मस्ट हैव फेस सम फ्रिक्शन व्हाइल अप्लाइंग। जब तुमने अप्लाई किया होगा तो यू आर अप्लाइंग फॉर अ डिफरेंट रोल, सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट फ्रिक्शन एंड कैसा रहा वो जर्नी है? तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, दिस इज द सोल क्वेश्चन जो एक्चुअल में हर एक कोई ढूंढ रहा होगा, आई बिलीव। ये सबसे ज्यादा ही क्रूशियल पार्ट होता है बेसिकली। मैं ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डे 30 to 45 मिनट सिर्फ इस पे देता था जॉब्स अप्लाई करने पे। सो मैंने एक बुकमार्क का वो जो टैब बनता है, पूरा का पूरा ग्रुप बनता है, ग्रुप के अंदर मैंने
सर्टेन 9 बुक मार्क्स डाले हुए थे, जिसमें पहले नंबर पे मेरा एक एक्सेल शीट था। जिन जिन कंपनीज में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं उनके साथ उन कंपनीज के एचआर को ढूंढता था जो वो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एचआर को मैं लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजता था। अगर लिंक्डइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो मैं उन लोगों को मैसेज भेजता था। Naukri.com थी, इंस्टा हायर, वेल फाउंड एंड IamJobs.com। दीज वर द वेबसाइट्स जिनके ऊपर मैं डेली सर्फ करता रहता था। थोड़ा सा टाइम लगता है कॉल्स आने में, बट एक बारी जब आना स्टार्ट होता है, मोमेंटम जनरेट होता है, तो आपकी पिछले वाली जो कंपनीज में जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो आने लग जाए। आई बिलीव मैंने 500-600 कंपनीज में तो बहुत आराम से अप्लाई किया होगा। बट तुम्हें फ्रिक्शन नहीं आती थी कि द एचआर मस्ट हैव आस्क्ड यू, यू नो, कि तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो 2 साल से, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो वो फ्रिक्शन को कैसे ओवरकम किया? मैंने बहुत रिजेक्शंस दे लिए, बहुत रिजेक्शंस। मतलब हर एचआर मेरे को फोन करके बोलते थे कि नहीं यार, वी आर लुकिंग फॉर, जिसको मैं करता था या कुछ भी था, कि दे यूज्ड टू से कि नहीं यार, वी आर लुकिंग फॉर समवन एक्सपीरियंस, वी आर लुकिंग फॉर समवन एक्सपीरियंस। 90 रिजेक्शंस आएंगी, 10 आपको बोलेंगे कि हाँ ऑप्शंस हैं, 5 आपको बोलेंगे कि ठीक है मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा सकती हूँ। आपको उन 5 में अपना बेस्ट देना है। दिस इज द ओनली वे। मतलब आपको चाहे कितना भी आए, आई बिलीव द पेशेंस इज ओनली द आंसर इस केस के अंदर, क्योंकि जितना आप पेशेंस दोगे। बहुत रिजेक्शंस आती हैं, फ्रिक्शन बहुत आया था, समझ ही नहीं आता था। आई यूज्ड टू बिलीव शायद नहीं कर पाऊंगा, तो हमेशा सोचता था कि मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। Do subscribe the channel and push the bell icon.